बच्चों आप कैसे हो? उम्मीद करते कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। आप मेहनत कर रहे होंगे, हमारे वीडियोस आप देख रहे होंगे। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज टू वेरिएबल। देखिए बेटा, इन ग्राफ्स को डालने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर चाहिए, उन्हीं पर आप डालेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इस इक्वेशन की सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो इनमें से आप यहाँ दो में से एक जो वेरिएबल है आप उसको ट्रांसपोज करिए। आप x को ट्रांसपोज कर सकते हैं, आप चाहे तो y को आप ट्रांसपोज करिए। तो यहां पर हमें पहले क्या मिलेगा, हम y को अपनी जगह पर रख देंगे। सो वी गेट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, या कोई x को अपनी जगह पर रखे, देन x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ x यू विल गेट अ वैल्यू फॉर y। तो बेटा अब हम कुछ सॉल्यूशंस के निकालेंगे, 2 3 4 सॉल्यूशंस के निकालेंगे। तो हम देखेंगे फॉर x इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 दूं तो देखिए y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 4 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरह हम दूसरी सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर मैं x का वैल्यू -1 दूं, ठीक है, तो देखिए y क्या बनेगा, y बनेगा 4 माइनस इंटू -1, दैट इज 4 माइनस टाइम्स माइनस इज प्लस, 4 प्लस 1 इज 5। तो जब x का वैल्यू -1 होगा, y का वैल्यू आएगा +5, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम x का वैल्यू +1 देंगे, फॉर x इज इक्वल टू 1, y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट इज 3। आप चाहे एक और वैल्यू दे सकते हैं। फॉर x इक्वल टू 2, अगर आप x का वैल्यू 2 देंगे तो y का वैल्यू आएगा 4 माइनस 2, एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इन दिस वे हमारे पास सेट ऑफ सॉल्यूशंस आएगा x और 1। देखिए भाई, x का वैल्यू हमने 0 -1 1 और 2 दिया, तो यहां पर लिखेंगे 0 -1 1 और फिर हमने दिया वैल्यू 2। corresponding to value 0 we get y is equal to 4, corresponding to value -1 we get y is equal to 5, corresponding to x equal to +1 y is equal to 3, and corresponding to x is equal to 2 y is equal to 2। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम इसकी इस का हम ग्राफ ड्रा करेंगे। इस तरह आप लेंगे, लेकिन आप ग्राफ पेपर का यूज करिए। इसमें ये होगी x डैश ओ एक्स, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे y ओ y डैश, उसका नाम रखेंगे y ओ y डैश। तो इक्वल इंटरवल्स पर आप कुछ पॉइंट्स लेंगे एट इक्वल इंटरवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4। यहां से आप देखिए, यहां से लेंगे -1 -2। इसी तरह हम y एक्सिस में यहां से लेंगे इक्वल डिस्टेंसेस पर 1 2 3 4 5, और यहां से भी कुछ वैल्यूज लेंगे -1 -2। अब देखिए बेटा, यहां पर आप आइए, आप जो सोल्यूशन टेबल है, यहां जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू +4 है। तो x का वैल्यू 0 ये हो गया ना, लेकिन इसी के बिल्कुल सीधे में आप जाए y इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट हमारा पहला जो पॉइंट बनेगा 0,4। फिर जो दूसरा पॉइंट है दैट इज -1,5। जब x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 5 है, तो आप बिल्कुल इस तरह जाएंगे। तो ये पॉइंट है -1,5। उसके बाद आप लेंगे x का वैल्यू +1
और तब y का वैल्यू +3 है। तो बेटा देखिए ये है x1 और y3, इधर आप आइए 1, 3 और लास्टली में हमारे पास 2 x2 और y2 है। ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो अब आप इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप इसको यहां से इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इसको यहां से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन दिस वे दिस लाइन, ये जो लाइन बन गई, ये इस x + y = 4 का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है x - y = 2। x - y = 2 हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इसी जैसा है, कुछ भी अलग नहीं करना है इसमें। तो क्वेश्चन है x - y, ये पॉज करेंगे। तो जो दूसरा पार्ट है वो है x - y = 2। तो बेटा इसमें भी आप ऐसा ही करेंगे, दो में से एक वेरिएबल आप ट्रांसपोज करिए। चलिए यहां पर हम y को ही ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, वी गेट x = -y को आप ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा y + 2। तो यहां पर हमारी जो इक्वेशन बन गई x = y + 2। ना आप y का कोई भी वैल्यू दीजिए, corresponding to each value of y you will get a value for x and that they will make solution of this equation। अब देखिए for y = 0, अगर आप y का वैल्यू 0 देंगे तो x का वैल्यू क्या बनेगा, x का वैल्यू बनेगा 0 + 2 that is equal to 2। ठीक है, इसी तरह अगर आप y का वैल्यू 1 देंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 1 + 2, 1 + 2 is 3। अगर आप y का वैल्यू -1 देंगे तो x का वैल्यू बनेगा -1 + 2, -1 + 2 is +1। अगर आप इसी तरह y का वैल्यू कुछ और देंगे, जैसे -2 आप दीजिए y का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा -2 + 2 that is equal to 0। तो इस तरह हमारे पास जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, x और y, देखिए यहां हमने पहले y के वैल्यूज दी। y का वैल्यू हमने दिया 0, 1, -1 और -2 एंड corresponding to 0 we get x = 3, we get x = 2, corresponding to 1 we get x = 3, corresponding to -1 we get x = +1 and corresponding to -2 we get x = 0। तो अब हम इसका जो ग्राफ है वो हम बनाएंगे। देखिए यहां पर फिर से आप x एक्सिस लेंगे और आप y एक्सिस लेंगे, ये हो गई x एक्सिस, और एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा करिए, ये है y एक्सिस, जहां पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो अब इक्वल डिस्टेंसेस पर आप कुछ पॉइंट्स लीजिए, जैसे यहां पर लेंगे हम 1, 2, 3, 4 और यहां से भी आप चाहे तो ले सकते हैं -1, -2 और यहां से आप लेंगे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 सो। तो पहला जो पॉइंट हमारे पास दैट इज 2, 0, दैट इज x is 2 when x is 2 y is 0, तो वो ये पॉइंट रहा, x2 y 0, ये पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है 3, 1 when x is 3 y is +1, ये पॉइंट है 2, 0 here। देन x is 3 y is 1, वो यहां पर आएगा पॉइंट, ये पॉइंट है 3, 1। फिर है x is 1 y is -1, तो बेटा जब x 1 है तो y -1 है, तो यहां पर आएगा वो पॉइंट, दिस इज 1, -1। तो इसी तरह जब x 0 है तो y -2 है, x 0 तो y -2 है, वो यहां पर आएगा ये पॉइंट 0, -2। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे,
तो ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ये इस तरह आना चाहिए, तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, आप इसको यहां से भी प्रोड्यूस कर सकते, तो इस तरह ये ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन बन गया। तो इस क्वेश्चन में मजीद इसी तरह के 2 और पार्ट्स है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं वो दिखाऊंगा। तो फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। देखिए बेटा, आपको यू हैव गिवन ए पॉइंट, और पॉइंट है 2,14। देखिए ये एक पॉइंट है x2, एक पॉइंट है x is 2 y is 14, मानी यहां पर एक पॉइंट है 2,14। अब आपको मालूम है कि किसी भी एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन्स पास होती है, थ्रू वन पॉइंट देयर पास इनफाइनाइट लाइन्स। तो बेटा आपको 2 लाइन्स की इक्वेशंस लिखनी है, जो लाइन्स इस पॉइंट में से पास होती। तो जो कोई भी लाइन इस पॉइंट में से पास होगी, वो इस पॉइंट को यानी 214 जो है, वो ये उस इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो सिंस द गिवन लाइन्स, सिंस द 2 लाइन्स पास थ्रू 214, hence the lines are। देखिए बेटा, आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि ये 2 पॉइंट से उस इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप एक इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक इक्वेशन ये बन सकती है। क्यों? अगर आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 देंगे, y का वैल्यू 14 देंगे, देन 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16, हेंस 2 और 14 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप लिखेंगे x माइनस वाई, x 2 है और y माइनस 14 है, 2 में से माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं 2 माइनस 14 देखेंगे, वो कितना बनेगा, वो माइनस 12 बनेगा। देखिए, अगर आप इस इक्वेशन में x के बदले 2 लिखेंगे और y के बदले 14 लिखेंगे, देन 2 माइनस 14 कितने हैं, 2 माइनस 14 हो गए माइनस 12। Hence the 2 equations में भी x plus y is equal to 16 इक्वेशन हो सकती है, x minus y is equal to minus 12 हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हैं, आप चाहे तो 2-4 इक्वेशंस खुद लिख दीजिए कि अब क्वेश्चन कहता है कि ऐसी कितनी इक्वेशंस हो सकती है। देखिए बेटा, क्योंकि आपको मालूम है कि एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन्स पास होती है, लिहाजा देयर आर इनफाइनाइट सच लाइन्स। तो इनफाइनाइट लाइन्स होंगे जो इस पॉइंट में से पास होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मजीद वीडियोस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। वस्सलाम।